आपका फूल खिला हुआ कितना जबरदस्त लग रहा है। तो आप घर में जो है इस तरह से मुफ्त ये उगा सकते हैं। पौधों की कलमें जो है वो तैयार हैं और ये मैं अब इनको लगाने लगा। तो ये मैं भूल गया इसको हटाना, ये फल हटा देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली फिट एंड फाइन होंगे। देहाती मार्का से नासिर लाबर आपके साथ। आज जनाब, आज आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है। तो आप टोटका कहें, इसको आप नुस्खा कहें, या इसको आप कारआमद बात कहें। बहुत सारे फल ऐसे हैं जो हम बगैर कोई 1 रुपया खर्च किए घर में उगा सकते हैं। अंगूर लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, इंजीर लगा सकते हैं, इसमें आप मीठा लगा सकते हैं, इसमें आप शहतूत भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त होने वाली हैं। टहनी शाख जो है वो कट करके 6 से 8 इंच की शाख कट करके उसको हम ज़मीन में गाड़ के ऐसे सीधा लगा देते हैं और वो 4 से 6 हफ्तों में उससे नई कौंपलें फूटना शुरू हो जाती हैं और नया पौधा जो है वो उग आता है। से अगर आपने सिर्फ अपने घर के लिए ये करना है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर आपने अपना बाग तैयार करना है तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और अगर आपने प्रोफेशनली ये करना है तो भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। आप बिल्कुल मुफ्त सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। चलिए मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों की कलम चाहिए, शाखें चाहिए, टहनियाँ चाहिए जिनको हमने लगाना है। शहतूत बिल्कुल मुफ्त आप उगा सकते हैं, अनार आप बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं, और इंजीर आप बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं, मीठा आप बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं, और जो है अनार आप बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें, अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो फूल भी आप बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं। वो भी इस व्लॉग में शेयर करने लगा हूँ कि कैसे मुफ्त उगा सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आप ज़रा देख लें, पौधा बड़ा पौधा है, पूरा दरख्त है, और ये दरख्त है जी शहतूत का। और आपने करना ये है कि ये ऐसे, ये ज़रा नरम ऐसी शाख जो है आपने कट करनी है। और ये देखें, ये गुलाब का पौधा भी मुझे मिल गया है। तो ये देखें, गुलाब का फूल खिला हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप घर में जो है इस तरह से मुफ्त ये उगा सकते हैं। ये ऐसी कुछ शाखें जो है वो आप कट कर लें। अगर किसी भी अजीज़ के पास, किसी दोस्त के पास कहीं लगा हुआ है तो ऐसी चंद शाखें आप कट करें और अपने पास जाके लगाएं और बिल्कुल मुफ्त पौधा उगाएं। ये इंजीर पे फल भी लगा हुआ है, और ये पौधा मेरे पास ये यहाँ एक है, दूसरी साइड पे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आने जाने में ज़रा थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और मकसद तो है ये चीज़ शेयर करना कि आप जो है ये उगा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त और एक कलम लगाकर। ये सिर्फ एक जो है कलम मैंने इसकी कट की है, और फिर और चीज़ें भी तो है ना। ज़्यादा पौधों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। इंजीर के भी अभी जर्द हो रहे हैं, ये झड़ जाएंगे। और ये अंगूर देखें, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे यहाँ पे जो है शायद कोई आग लगी है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ये दिसंबर में, सर्दियों में इसी तरह से पत्ते झड़ते हैं। खैर, ये आपने इसकी जो है ये शाख आपने कोई भी कट करनी है। ये इस तरह से ज़्यादा मोटी शाख भी नहीं हो और ज़्यादा बिल्कुल बारीक ताज़ा भी ना हो। तो इसको भी आप कलम बना के लगाएंगे और बिल्कुल मुफ्त पौधा उगाएंगे। है मीठा, ये गर्मियों में आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब आप 200 रुपया किलो खरीद रहे होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब जगह जगह ठेलों पे मटकों में रखा होता है और आवाज़ें दे रहे होते हैं कि 200 रुपया किलो, तो उस वक्त आप बड़े खुश होकर खरीद रहे होते हैं। तो ये आप इसको घर में बिल्कुल मुफ्त भी उगा सकते हैं। इसी तरह से कुछ शाखें कट करें जहाँ से आपको मिलता है, और ये, और फिर इसको लगा अनार के पास, और इसकी भी शाखें जो है वो हम कट करते हैं। अच्छा, अनार एक ऐसी चीज़ है, इसकी जो है टहनी ज़रा मोटी भी हो जाए
ये इस तरह से, तो कोई इशू नहीं है। ये जो है कॉम्प्ले निकाल लेता है और इससे आप नया पौधा जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये ज़रा मोटी शाखें जो है वो कट कर रहा हूँ, और ये चलिए अब इनको लगाते हैं। कलम बनाने का पूरा तरीका इसमें मैं ये ऐसे, और ये जो पत्ते हैं ये हम हटा देंगे, कट कर देंगे, और 6 से 8 इंच इतनी कलम जो है वो इनफ है। और ये और ये मैं नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इस पे करूँगा जब ये कॉम्प्ले इनकी निकल रही होंगी। और ये जो है गुलाब हो गया। आप गुलाब घर में बिल्कुल मुफ्त उगा सकते हैं। ये अच्छा, आपने ये जहन में रखना है कि ये जैसे पत्ते ऊपर की तरफ ये आपको नजर आ रहा है कि इनका उगाव ऊपर है, तो ये साइड ऊपर ही रहेगी और ये जो है ये साइड नीचे जाएगी। अगर इसको उल्टा लगा देंगे तो ये फिर इसके उगने में मसला हो सकता है कि ना भी उगे, तो आप कहेंगे कि शायद गलत बयानी हुई। तो ये जहन में रखना है इस चीज को आपने। ये अंजीर, हाँ जी, ये फल के साथ। वैसे हाँ जी, दिल नहीं कर रहा था कि फल वाली टहनी को, शाख को जो है कट करूं, लेकिन सफ़र फिर ज़्यादा करना पड़ जाता अगर इसको कट ना करता। तो ये इसके हम सिर्फ 2 टुकड़े कर लेते हैं। और ये भी जहन में रखना है, ये जैसे पत्ते ऊपर, ये शाख ये साइड ऊपर ही रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है, ये पत्ते हटाते हुए आप इस शाख को ज़ख्मी नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसकी बेस से हटा के कट करेंगे ताकि शाख भी ज़ख्मी ना हो, क्योंकि इसकी कॉपल फिर यहाँ से ही निकलनी है। तो ये अब हमारे पास है जी मीठा। हाँ जी, वैसे इसके कांटे बड़े लगते हैं भाई, कांटेदार दरख्त, पौधा, जो भी आप कहें, इसके कांटे बड़े जालिम होते हैं। तो कांटों से आपने बच के रहना है। हाँ जी। अब एक चीज जो जहन में रखनी है कि हर एक शाख, चाहे आप अनार की लगा रहे हैं, चाहे आप शाख लगा रहे हैं अंगूर की, चाहे आप लगा रहे हैं इंजीर की, चाहे वो मीठा है, कुछ भी है, ये जो इसका उगाव है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने इसको, शाख को सीधा ही लगाया हो। अगर उल्टा लगा देंगे तो फिर बिल्कुल मसला होगा। हाँ जी, फिर आप ये ना कहिएगा कि मैंने आपको गलत बताया था। तो इसके लगाने में जो है ये एहतियात आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अब पौधों की कलमें जो है वो तैयार हैं, और ये मैं अब इनको लगाने लगा हूँ। और ये है इसके लगाने का तरीका जो मैंने आपको बताया, अब दिखाने लगा हूँ प्रैक्टिकली। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, ज़मीन जो है ये भी आप जहन में रखें कि लेवल होगी तो पानी जो है वो आप सही दे सकेंगे। और इन पौधों को, जो शाखें हम लगा रहे हैं, ये देखें ऐसे, आधी जो है ये शाख ज़मीन में चली गई और आधी जो है वो ज़मीन के ऊपर रह गई, और दरमियानी फासला आप कम से कम 1 फीट रखेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको चाहेंगे शिफ्ट करना किसी दूसरी जगह पे, तो आप इसे आसानी से जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऐसे, ये सब पौधे हम ऐसे ही लगाएंगे। और ये देखें, ये कांटों का रुख या इसके उगाव का जो रुख है वो भी आपने जहन में रखना है। ये ऐसे इस तरह से इसको लगाते जाएंगे और फिर जो है इसको पानी दे देंगे, और ये जो है 4 से 6 हफ्ते बाद इसकी नई कॉपलें जो है ये आना शुरू हो जाएंगी। ये अच्छा, वैसे अगर ज़मीन आपके पास नरम है जहां आप लगा रहे हैं, तो ये आप इसको सिर्फ ऐसे दबाएंगे तो भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये
ये देखें, ये आधी जो है कलम ये जमीन में चली गई और आधी जो है ये जमीन से ऊपर रह गई। इसको हम ऐसे दबा भी सकते हैं, ये ऐसे। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास ये ऐसे लगाने के लिए औजार मौजूद है तो फिर किस चीज का इंतजार है भाई। हाँ जी, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और आप इसको दबा कर जो है जमीन में गाड़ के तब भी आप लगा सकते हैं। 2 कलमें हैं मेरे पास, किस चीज की भला? हाँ जी, इंजीर की। तो ये मैं इनको साइड पे लगा रहा हूं, ये। और ये जब ये नई कॉपलें इनकी निकलेंगी तो ये मैं भूल गया इसको हटाना, ये फल हटा देना है। तो जब ये इनकी कॉपलें निकलेंगी तो मैं उस वक्त भी ये सब सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। ये ऐसे अगर आपके पास नरम जमीन है तो आप इनको सिर्फ ऐसे दबाते जाएंगे, ये आधी कलम जमीन में पहुंच गई और आधी जो है जमीन के ऊपर रह गई। बस ये आपने जहन में रखना है कि ये उगाव की जो साइड है, जो उगाव का रुख है, वो ऊपर की तरफ होगा। और फिर इंशाअल्लाह जितनी और कलमें इन आप सब पौधों लगाएंगे की जो कलमें उतने लगाने का पौधे आप इससे आइडियल हासिल टाइम है करेंगे। अगर आप वो प्रोफेशनली 15 करना दिसंबर चाहते हैं, के आपके बाद पास है। जगह है, तकरीबन आप तो यूँ ये कह लें पौधे कि तो 25 बिल्कुल मुफ्त आप दिसंबर से उगा सकते हैं। 15 जनवरी तक और जितनी कलमें घर में, लगाएंगे जी उतने हाँ पौधे बिल्कुल, आप उगाएंगे। घर में भी लगा सकते हैं। अगर किचन गार्डनिंग करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट आइडिया है। तो मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको ऐसे पौधों के बारे में आगाह करूं, ऐसे पौधों के बारे में बताऊं जो आप बगैर कोई एक पैसा खर्च किए घर में उगा सकते हैं। चाहे तो इससे आप कारोबार कर सकते हैं, चाहे तो इससे आप बाग लगा सकते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल देहाती मार्का को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जुड़े रहे हरियाली के साथ, जुड़े रहे देहाती मार्का के साथ। मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू।